हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, लेकिन हंस कर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को इस बात की हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे YouTube चैनल के 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। सो थैंक यू ऑल। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मैंने 7-8 महीने पहले रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ था, लेकिन उसको अपलोड नहीं किया था। तो मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को ऐसी 2-3 कहानियाँ हैं जो मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, तो उसको मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे आप उस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए कहानी को शुरू। ये कहानी है बहुत बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड के संस्थापक की। फोर्ड के संस्थापक का नाम था हेनरी फोर्ड। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली गाड़ी मार्केट में लाई तो उस गाड़ी को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। वो गाड़ी उनकी उतनी चली नहीं और उनको जितना वो एक्सपेक्ट करते थे रिटर्न का, उतना रिटर्न उनको नहीं मिला। तो दोस्तों, ऐसे ही 2-3 दिन उनके मन में यह सवाल उठता था कि मेरी गाड़ी इतनी क्यों नहीं चली, लोग उसको इतना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद उनके मन में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आया कि क्यों ना जो इंजन का जो पावर है अभी वो 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर है। दोस्तों, ये जो 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर होता है वो पावर स्केल का एक यूनिट होता है गाड़ियों का। तो वो एक ज़बरदस्त आइडिया लेके आए कि जो अभी 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर का है उसको क्यों ना 8 सिलेंडर 9 सिलेंडर का बनाया जाए। उन्होंने अपनी कंपनी के इंजीनियर्स को अप्रोच किया और इंजीनियर से बोला कि अभी जो 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर की गाड़ियां बन रही हैं उन गाड़ियों में हमको 8 सिलेंडर की इंजन चाहिए। दोस्तों, जो इंजीनियर्स थे जिनसे इन्होंने ये बात बोली, उनके तो होश उड़ गए ये बात सुन के कि ये कैसे संभव है। और उनमें से एक इंजीनियर इनको बोल दिया कि सर, इट कांट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जिस गाड़ी में 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर की इंजन का स्पेस रहता है उसमें हम 8 सिलेंडर का इंजन कैसे बनाएंगे, और अगर बन भी गया तो उसको हम लोग उस गाड़ी में कैसे फिट करेंगे। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे 8 सिलेंडर की इंजन चाहिए। और वहाँ से वो निकल गए। फिर इंजीनियर ने बहुत सारे जो भी इंजीनियर्स थे वो अपने काम पे लग गए और 8 सिलेंडर का इंजन बनाने में लग गए। बहुत सारे दिनों तक एक्सपेरिमेंट किए, प्रैक्टिकल किए, लेकिन उनको कहीं से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि 8 सिलेंडर का इंजन कोई बन सकता था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत प्रैक्टिकल किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने हेनरी फोर्ड के पास अप्रोच किया और बोला कि सर, इंजन नहीं बन रहा है, 8 सिलेंडर का इंजन बनाना इतना संभव नहीं है, असंभव है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा हमको चाहिए तो चाहिए। वो नहीं मान रहे थे इस बात को। उन्होंने बोला हमको चाहिए तो चाहिए। और फिर इंजीनियर वहाँ से निकल गए और 8 सिलेंडर का इंजन बनाने में फिर से वो लोग लग गए। 3-4 महीने 5 महीने के एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ नहीं मिला, 6 महीने के बाद कुछ नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन वो लोग एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, तब तक उसमें कुछ ऐसा उन लोग को दिखा जिससे 8 सिलेंडर का इंजन बनाया जा सकता था। वो सारे इंजीनियर्स बहुत खुश हुए और वो तुरंत हेनरी फोर्ड को अप्रोच किए। उन्होंने बोला कि सर, ये चीज़ करने पर 8 सिलेंडर की गाड़ियाँ बनाई जा सकती हैं, 8 सिलेंडर का इंजन बनाया जा सकता है। तो हेनरी फोर्ड भी बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि अगर मैंने उस टाइम तुम लोगों को मना कर दिया होता कि मत बनाओ, ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो ठीक छोड़ दो, तो तुम लोग ट्राई नहीं करते और अपने
अपना जो बेस्ट स्किल्स है तुम्हारे पास उसको तुम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते और ये चीज़ इम्पॉसिबल का इम्पॉसिबल ही रह जाता। तो सारे इंजीनियर्स को रियलाइज़ हुआ कि हाँ सही बात है, अगर उस टाइम हम लोग ट्राई नहीं करते तो ये चीज़ नहीं मिल पाता। तो उन्होंने 8 सिलेंडर की गाड़ियाँ बनाई, इंजन बनाया। तो दोस्तों इस कहानी से एक ही कंक्लूज़न निकलता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पेशेंस रखना ज़रूरी होता है प्लस हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये दो चीज़ अगर आपके पास हो गए तो किसी भी चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।